हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग 25 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक की न्यूज़ को कवर करेंगे। एंड जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो भी परेशान नहीं होंगे, क्योंकि मैं हिंदी में भी सारे क्वेश्चंस को पढ़ती हूँ, ठीक है। तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और इसमें जो है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होंगे, ठीक है। तो आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक के नए प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए हैं, जो कि 11th प्रेसिडेंट होने वाले हैं। एंड वो कौन है, ठीक है। तो एडीबी के 11th प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? मसाटो कैंडा। मसाटो कैंडा जी जो हैं एडीबी के 11th प्रेसिडेंट बन गए हैं। एंड इनका जो ये अपना कार्यभार संभालेंगे वो कब से संभालेंगे? तो 2025 में फरवरी 24 से, ठीक है। एंड इनकी एज जो है 59 है और इन्हें 40 इयर्स का एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल एंड फाइनेंस पॉलिसी में। एंड करेंटली अभी क्या है ये? तो अभी ये स्पेशल एडवाइज़र हैं जापान प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। मतलब मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस और जापान प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल एडवाइज़र हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ डायरेक्टर जनरल्स इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस 2024 हेल्ड। अभी एक ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हुआ, किसका किसका? तो डायरेक्टर जनरल और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो ये कहाँ हुआ? ये हुआ भुवनेश्वर में हुआ, जो कि उड़ीसा में है। एंड इसको लीड किया हमारे पीएम मोदी ने। So, Prime Minister Narendra Modi attended the All India Conference of Director Generals, Inspector General of Police 2024 in भुवनेश्वर, उड़ीसा। ये 3 दिन का कॉन्फ्रेंस था। एंड ये 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक चलेगा। एंड इसमें जो फोकस किया गया है वो नेशनल सिक्योरिटी इशू, जैसे काउंटर टेररिज्म को काउंटर करना, एक्सट्रीमिज्म, कोस्टल सिक्योरिटी और जो क्रिमिनल लॉज हैं और नारकोटिक्स, इनके ऊपर बात की गई, ठीक है। और इसमें जो है द प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, ये भी अवार्ड दिया गया। प्रेसिडेंट पुलिस मेडल जो भी दिए गए, जो मतलब जिन्होंने सर्विस दी है बहुत अच्छे से, तो उनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द माइग्रेटरी बर्ड दैट रिसेंटली ब्रोक द रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट माइग्रेटरी फ्लाइट टू राजस्थान, इंडिया। एक माइग्रेटरी बर्ड है जो कि हर साल राजस्थान में माइग्रेट करके आती है, और इस बार उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया है लॉन्गेस्ट माइग्रेशन करने का। तो वो कौन सी है? उसका नाम है डेमोइस्ले क्रेन। डेमोइस्ले क्रेन। इसने रिकॉर्ड बनाया है अब कि इसने 3676 किलोमीटर राजस्थान के लिए ट्रैवल किया है। और ये जो है स्मॉलेस्ट क्रेन स्पीसीज़ है, और ये सॉलिटरी एंड सोशल बिहेवियर के लिए जानी जाती है, और इसे जो है कूंज और कुर्जा भी कहते हैं। नगाड़ा फेस्टिवल, अब इसे NGADA, नगाड़ा या फिर जो भी प्रोनाउंस करते हो, ठीक है। तो ये जो है फेस्टिवल है, ये रिसेंटली न्यूज़ में थी। इसे कौन सी ट्राइब सेलिब्रेट करती है? तो इसे जो है रेंगमा ट्राइब सेलिब्रेट करती है। रेंगमा नागा ट्राइब होते हैं, जो कि ये नगाड़ा फेस्टिवल, इसे मिनी हॉर्नबिल फेस्टिवल भी कहते हैं, इसे सेलिब्रेट करते हैं ये लोग, ठीक है। इसे सेलिब्रेट किया गया सेम-इन्यू RSA ग्राउंड इन नागालैंड में। और जो ये ट्राइब है रेंगमा ट्राइब, ये नागालैंड और आसाम में मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई दाखिल पोर्टल विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज एसोसिएटेड विद विच सेक्टर। ई दाखिल पोर्ट जो कि अभी न्यूज़ में था, किस सेक्टर से बिलोंग करता है? तो ये किस सेक्टर से जुड़ा हुआ है? तो ये कंज्यूमर कंप्लेंट से जुड़ा हुआ है।
अब इसका नाम है ई दाखिल। जैसे जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन सामान खरीदते हैं, तो उसमें जैसे कोई प्रॉब्लम्स आती है तो उसके लिए हम कंप्लेन कर सकते हैं इस पोर्टल के थ्रू। ये डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स हैज सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड द ई दाखिल पोर्टल नेशन वाइड। तो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने इसे इम्प्लीमेंट कर दिया है ई दाखिल को नेशन वाइड एंड सभी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में, ठीक है। और ये जो है इसको लॉन्च किया गया 2020 में लॉन्च किया गया था नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल कमीशन के द्वारा, ठीक है। एंड ये जो है लो कॉस्ट क्विक सर्विस देते हैं और जो कंज्यूमर की कंप्लेंट्स हैं उनको सुनते हैं, उन पर कार्रवाई करते हैं ताकि उनके साथ कोई फ्रॉड ना हो। नेक्स्ट है, रिसेंटली दिनेश भाटिया वॉज अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री। दिनेश भाटिया जी को किस कंट्री का एम्बेसडर बनाया गया है? तो ब्राज़ील का एम्बेसडर इन्हें बनाया गया है। दिनेश भाटिया जी एक IFS ऑफिसर हैं एंड इन्हें एम्बेसडर बना दिया गया है ब्राज़ील का। ये 1992 बैच के IFS ऑफिसर हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब कोई बहाना नहीं कैंपेन हैज़ बीन लॉन्च्ड इन कोलैबोरेशन विद whom। अब कोई बहाना नहीं कैंपेन, ये जो एक कोलैबोरेशन है किसके साथ मिलकर चलाई जा रही है? तो यूनाइटेड नेशन वुमेन के साथ मिलकर ये कैंपेन चलाई जा रही है। अब कोई बहाना नहीं कैंपेन हैज़ बीन लॉन्च्ड इन कोलैबोरेशन विद UN वुमेन, यूनाइटेड नेशन वुमेन, एंड इसको ऑर्गेनाइज किसने किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिलके किसके साथ? यूनाइटेड नेशन वुमेन के साथ मिलके ये कोलैबोरेशन ये कैंपेन चला रहे हैं, अब कोई बहाना नहीं। और ये किसके लिए है? तो एलिमिनेटिंग जेंडर बेस्ड वायलेंस, जो फीमेल के प्रति, जेंडर बेस्ड मेनली फीमेल्स को ही टारगेट करके ये कैंपेन वगैरह लॉन्च किए जाते हैं, तो जो जेंडर बेस्ड वायलेंस होता है उसको एलिमिनेट करने के लिए ये कैंपेन अब कोई बहाना नहीं चलाया जा रहा है। नेक्स्ट है, हु हैज़ बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन IPL ऑक्शन हिस्ट्री। IPL के ऑक्शन हिस्ट्री में सबसे महंगे प्लेयर कौन बन गए हैं जिनको ऑक्शन हुआ है? तो वो हैं ऋषभ पंत। कौन है? ऋषभ पंत। ये जो ऑक्शन हुआ जेद्दाह सऊदी अरबिया में हुआ, इसमें टोटल 182 प्लेयर्स को खरीदा गया, जिसमें से टोटल जो है 577 प्लेयर्स इसमें इंक्लूडेड थे IPL के 2025 के ऑक्शन में। और ऋषभ पंत जो हैं वो बन गए हैं सबसे महंगे, सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर IPL हिस्ट्री के, ठीक है। और इन्हें खरीदा है लखनऊ टीम ने। तो ऋषभ पंत को खरीदा है लखनऊ टीम में, और 395 प्लेयर्स जो हैं उनको किसी ने नहीं खरीदा, वो अनसोल्ड रह गए हैं। एंड ये जो वेंकटेश अय्यर हैं ये भी मोस्ट एक्सपेंसिव ऑलराउंडर बन गए हैं, और इन्हें खरीदा है KKR, ठीक है, कोलकाता नाइट राइडर्स ने 23.75 करोड़ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द यंगेस्ट प्लेयर टू बी सोल्ड इन IPL ऑक्शन हिस्ट्री। अभी हमने देखा सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर कौन है, तो ऋषभ पंत है। और सबसे यंगेस्ट प्लेयर, शायद इनकी उम्र 13 ईयर्स है, इनको IPL ऑक्शन में खरीदा गया है, ठीक है। सबसे यंगेस्ट प्लेयर बन चुके हैं। ये कौन है? ये वैभव सूर्यवंशी हैं। क्या नाम है इनका? वैभव सूर्यवंशी नाम है, और ये बिहार से बिलोंग करते हैं। वैभव सूर्यवंशी जो कि समस्तीपुर बिहार से हैं, एंड इन्हें जो है राजस्थान रॉयल ने खरीदा है 1.10 करोड़ में, ठीक है, जो कि IPL ऑक्शन में हुआ उसमें। एंड ये जो यंगेस्ट प्लेयर बन गए हैं IPL में ऑक्शन, जिनका IPL में ऑक्शन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद विच अवार्ड वॉज द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑनर्ड रिसेंटली। रिसेंटली जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो कि नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से। तो कौन सा है, कौन से अवार्ड सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर
मार्टिन लूथर किंग एंड ग्लोबल पीस अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। पीएम मोदी को सम्मानित किया गया है डॉक्टर बाय द एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटीज़ इन मैरीलैंड यूएसए में, एंड इनको सम्मानित किया गया है मार्टिन लूथर किंग ग्लोबल पीस अवार्ड से। एंड इनको ये अवार्ड दिया गया है क्योंकि इन्होंने माइनॉरिटी अपलिफ्टमेंट किया है, इसी वजह से। ठीक है। एंड AIAM is a newly formed NGO that works for the welfare of Indian American minority community। जो ये ऑर्गेनाइजेशन है AIAM, ये एक नई NGO है जो कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज़, जो कि अमेरिका की माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ है, उनके लिए काम करती है। तो उन्होंने ही ये अवार्ड पीएम मोदी जी को सम्मानित करने के लिए दिया है। ठीक है। और ये AIAM है क्या? तो एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटीज़। नेक्स्ट है, व्हेन इज कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया? कॉन्स्टिट्यूशन डे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो डेज होते हैं उनमें ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। एंड ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन डे हर साल कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को हर साल कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो है कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था। एंड इसे 2015 से हर साल सेलिब्रेट किया जा रहा है। ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेट एवरी ईयर ऑन 26 नवंबर इन इंडिया। ठीक है। एंड जो ये है इम्फेसाइज करता है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को, लाइक जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी। एंड ये 2015 से हर साल मनाया जा रहा है। इसको पहली बार 2015 में मनाया गया था, तब से हर साल इसे 26 नवंबर को मनाया जा रहा है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था। देखिए उस दिन इसे एक्सेप्ट किया गया था, एंड इसके कुछ लॉज को जो है इम्प्लीमेंट कर दिया गया था, इसीलिए। अदरवाइज जो इसका मेन तो 26 जनवरी 1950 है, बट ये उस दिन इनके कई लॉज को क्योंकि ज़रूरी थे, क्योंकि डिवीज़न हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, तो कुछ लोग आ रहे थे, जा रहे थे वहाँ से, तो कुछ लॉज ज़रूरी थे बनाने। तो उसी वजह से इसको कुछ लॉज को जो ज़रूरी थे उसको इम्प्लीमेंट कर दिया था उसी टाइम। तो इसीलिए इसका जो अडॉप्ट डेट है 26 नवंबर 1949 को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। नेक्स्ट है, फॉर हाउ मैनी कैलेंडर्स ईयर्स फंड्स वर एलोकेटेड अंडर द वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम? सरकार ने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम के लिए फंड्स एलोकेट किए हैं, वो कितने साल के लिए किए हैं? तो वो 3 साल के लिए किए हैं। ठीक है। और ये जो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन है, इसमें क्या होता है, जैसे कि जो रिसर्च वगैरह में कुछ जर्नल्स हैं, आर्टिकल्स हैं, उनके लोग सब्सक्रिप्शन लेते हैं अलग अलग, तो ज़्यादा खर्चा पड़ जाता है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम एक सब्सक्रिप्शन लेंगे और नेशन वाइड उसी को चलाएंगे। ठीक है। तो ये 25, 26 एंड 27 3 साल के लिए लिया गया है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी करोर्स हैज़ द गवर्नमेंट अप्रूव्ड फॉर अटल इनोवेशन मिशन? अटल इनोवेशन मिशन के लिए गवर्नमेंट ने कितने करोड़ अप्रूव किए हैं? तो 2750 करोड़, 2750 करोड़ रुपए अटल इनोवेशन मिशन के लिए दिए हैं। एंड अटल इनोवेशन मिशन जो है वो नीति आयोग के अंडर रन करता है। ठीक है। एंड इसका अभी यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली इसका कंटिन्यूएशन भी अप्रूव कर दिया है 2028 तक। ठीक है। एंड इसको जो है इस्टेब्लिश किया गया था 2016 में नीति आयोग के द्वारा। नेक्स्ट है, हाउ मेनी करोड़ हैज़ द गवर्नमेंट रिसेंटली अप्रूव्ड फॉर द पैन 2.0 प्रोजेक्ट? पैन 2.0 प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है रिसेंटली, एंड इसके लिए गवर्नमेंट ने कितने करोड़ रुपए जो हैं अप्रूव किए हैं? तो कितने किए हैं? 1435 करोड़ रुपए। ठीक है। 1435 करोड़ रुपए पैन 2.0 प्रोजेक्ट के लिए अप्रूव किए गए हैं। तो पैन 2.0 प्रोजेक्ट है, एंड
ये किस लिए है? तो इसका एम है टू ट्रांसफॉर्म द टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन सिस्टम थ्रू टेक्नोलॉजी। तो जो टैक्स पेयर्स हैं उनके रजिस्ट्रेशन सिस्टम को चेंज करने के लिए, उसमें चेंज लाने के लिए टेक्नोलॉजी के थ्रू इसे लॉन्च किया गया है, इस प्रोजेक्ट को। एंड अभी देखा जाए तो टोटल 78 करोड़ पैन कार्ड्स जो हैं कंट्री में इशू हो चुके हैं, जिसमें 98% जो हैं वो इंडिविजुअल्स को इशू किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज रिसेंटली बीन अप्रूव्ड बाय CCI टू एक्वायर स्टेक इन फ्लिपकार्ट। रिसेंटली जो है CCI ने किसे अप्रूव किया है कि वो फ्लिपकार्ट का स्टेक लेंगे? कौन सी कंपनी है वो है अल्फाबेट। और जो फ्लिपकार्ट है वॉलमार्ट के अंदर आती है, वॉलमार्ट जो इसे ऑन करता है। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI इसने अप्रूवल दे दिया है अल्फाबेट सब्सिडियरी शोरलाइन इंटरनेशनल होल्डिंग्स को कि वो स्टेक ले सकते हैं वॉलमार्ट ऑन फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड। मतलब फ्लिपकार्ट का जो है स्टेक ले सकते हैं कौन? अल्फाबेट। नेक्स्ट है, फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैज द नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी बैंड रेसलर बजरंग पुनिया। नाडा, इसको हम नाडा भी कहते हैं। ठीक है, तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है ये, और इन्होंने बैन कर दिया है बजरंग पुनिया को कितने साल के लिए? तो 4 साल के लिए। बजरंग पुनिया को 4 साल के लिए नाडा ने बैन कर दिया है। ये एक ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं एंड इन्हें 4 इयर्स के लिए नाडा ने बैन कर दिया, क्योंकि इन्होंने जो है नाडा के जो रूल्स हैं, एंटी डोपिंग जो रूल्स होते हैं उनको इन्होंने वायलेट किया, जिसकी वजह से इन्हें 4 साल के लिए मतलब बैन कर दिया गया है। ठीक है, और इसके पहले भी इन्होंने कुछ अपने सैंपल्स वगैरह नहीं दिए थे, इनसे मांगा गया था, इन्होंने नहीं दिए थे, जिसकी वजह से इनको पहले भी सस्पेंड किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन इनॉग्रेटेड। इंडिया का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन जो है कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? तो वो लेह में किया गया है। इंडिया का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन इनॉग्रेट किया गया है लेह लद्दाख में, जो कि 80 kg ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करेंगे हर रोज। ठीक है, और इसे बनाया किसने है? तो अमारा राजा इंफ्रा फॉर NTPC लिमिटेड ने। ठीक है, नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन सॉर्न इन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड। झारखंड के चीफ मिनिस्टर के पद पे किसने शपथ ली है? तो किसने ली है? हेमंत सोरेन। और ये जो हैं चौथी बार, हेमंत सोरेन जी जो है चौथी बार झारखंड के प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट, हु वॉन द टाइटल ऑफ रिसेंटली हेल्ड लास वेगास ग्रैंड प्री। लास वेगास जो ग्रैंड प्री हुआ उसे किसने जीत लिया है? तो उसे जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने। मैक्सिमम जगह पे तो मैक्स वर्स्टैपेन ही मिलते हैं जितने भी ग्रैंड प्री होते हैं। सो डच फार्मूला 1 ड्राइवर मैक्स वर्स्टैपेन इन्होंने जीत लिया है लास वेगास ग्रैंड प्री टाइटल को, और ये चौथी बार लगातार ये चैंपियनशिप टाइटल इनके नाम है। एंड ये जो है 6th ड्राइवर बन चुके हैं टू विन 4 और मोर टाइटल्स। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024। इंडिया की क्या रैंक है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में? नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 49th। ठीक है, और इन्होंने 11 रैंक इम्प्रूव किया है। पिछले साल जो इनकी रैंक थी वो 60 थी, उससे घट के रैंक जो है 49 हो गई। ये अच्छी रैंक है। ठीक है, और ये जहाँ तक है 133 कंट्रीज, आई एम नॉट श्योर फॉर दिस नंबर, 1 मिनट देखूंगी मैं इसे। ठीक है, तो 49th रैंक इनकी हो गई है, जो कि पिछले बार 60 थी। मतलब जो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स है, मतलब जो नेटवर्क जो जगह जगह पहुंचाए जा रहे हैं उसमें इंडिया का क्या पोजीशन है, तो उसमें इंडिया ने इम्प्रूव किया है 11th पोजीशन। और इनकी 49th पोजीशन है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, विच यूनियन मिनिस्टर रिसेंटली लॉन्च्ड द नेशनल कैंपेन बाल विवाह मुक्त भारत।
किस यूनियन मिनिस्टर ने लॉन्च किया है बाल विवाह मुक्त भारत कैंपेन को? तो अन्नपूर्णा देवी ने लॉन्च किया है बाल विवाह मुक्त भारत को। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट अन्नपूर्णा देवी जो हैं, इन्होंने लॉन्च किया है नेशनल कैंपेन बाल विवाह मुक्त भारत। कहाँ पे किया है? तो न्यू दिल्ली में किया है। एंड जो एक विज़न है इंडिया का कि इंडिया को डेवलप्ड बनना है बाय 2047 तक, तो उसी में ये भी मिशन बनाया जा रहा है कि इंडिया को चाइल्ड मैरिज फ्री बनाना है तब तक। ठीक है। नेक्स्ट है, हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड द न्यू चीफ ऑफ ब्रह्मोस एरोस्पेस? किसे नया चीफ बनाया गया है ब्रह्मोस एरोस्पेस को? ब्रह्मोस एरोस्पेस जो है वो मिसाइल वगैरह बनाता है, क्रूज मिसाइल वगैरह। तो इसके जो न्यू चीफ हैं उसे वो कौन बन गए हैं? तो वो हैं डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी। डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी जी को बना दिया गया है ब्रह्मोस एरोस्पेस का न्यू चीफ। So, Dr. Jaitirth Raghavendra Joshi has been appointed as the new head of BrahMos Aerospace. ये जो है ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बनाती क्या है? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम। एंड he has made significant contribution to India मिसाइल प्रोग्राम, स्पेशली द पृथ्वी एंड अग्नि मिसाइल सिस्टम। और इन्होंने जो है पृथ्वी और अग्नि मिसाइल सिस्टम जो है उसमें भी इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था। नेक्स्ट है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड साइंड अ MOU विद विच कंपनी? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड साइंड MOU विद विच कंपनी? तो स्टील अथॉरिटी जो है इंडिया की, जिसे हम सेल भी कहते हैं शॉर्टकट में, ठीक है, तो इन्होंने एक MOU साइन किया है किस कंपनी के साथ? तो क्या नाम है उस कंपनी का? इसका नाम है जॉन कोकरेल इंडिया लिमिटेड। जॉन कोकरेल इंडिया लिमिटेड। ये महारत्न स्टील अथॉरिटी सेल, मतलब सेल जो एक महारत्न है, एंड इन्होंने एक साइन किया है MOU, जिसे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी कहते हैं, किसके साथ? जॉन कोकरेल इंडिया लिमिटेड के साथ मिलके। एंड ये मुंबई की है, ठीक है। And it aims to leverage broad industry expertise and work toward innovation and sustainability। और ये मिल के काम करेंगे toward innovation and sustainability के तहत, ठीक है, के तरफ। नेक्स्ट है, which film won the Golden Peacock Award for the best film at the 55th International Film Festival of India? देखिए, अभी एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जिसे IFFI भी कहते हैं, ये हुआ, ये 55th है, ठीक है। कौन सी नंबर की है? 55th है। तो ये हुआ, और इसमें जो है गोल्डन पीकॉक अवार्ड से किस फिल्म को सम्मानित किया गया है? तो टॉक्सिक फिल्म है। ये लिथुआनिया की फिल्म है टॉक्सिक, जिसे अवार्ड दिया गया है गोल्डन पीकॉक अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म, ठीक है। और एक होता है सिल्वर पीकॉक अवार्ड, ये बेस्ट डायरेक्टर के लिए दिया गया है। किसे? द न्यू ईयर दैट नेवर केम। डायरेक्टर ये नहीं है, ये फिल्म का नाम है द न्यू ईयर दैट नेवर केम। और जो डायरेक्टर हैं ये रोमानिया के डायरेक्टर हैं बॉगडैन म्योरसानू, ठीक है, बॉगडैन म्योरसानू, जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है सिल्वर पीकॉक अवार्ड। और गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया है टॉक्सिक मूवी के लिए, जो कि एक लिथुआनिया की फिल्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म वॉज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय हुम? एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है किसने? ये एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसको लॉन्च किया है इंडियन आर्मी ने। इंडियन आर्मी ने एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, ठीक है। और ये जो है जो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसके तहत क्या होगा कि ये ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है, तो जो ये आर्मी ऑफिशियल्स हैं वो खुद को ट्रेन करेंगे इसके थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट ऑर्गेनाइज रिसेंटली कहाँ पे इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट को ऑर्गेनाइज किया गया है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क में। इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट को काजीरंगा नेशनल पार्क में ऑर्गेनाइज किया गया। तो ये 12th एडिशन था इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट का। इसका ये क्यों करते हैं टूरिज्म मार्ट वगैरह? तो ये टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए किया जाता है, और नॉर्थ ईस्ट, आपकी इंडिया के नॉर्थ ईस्ट ने इसे जो है
क्या कहते हैं इसको लॉन्च किया था। एंड ये कहाँ पे हुआ था? काजीरंगा में, असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में, ठीक है। और इसे जो है हर साल मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म करवाती है अपने टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आमीय कुमार बागची पास्ड अवे, ही वॉज अ फेमस पर्सन ऑफ विच फील्ड। तो आमीय कुमार बागची जो है इनका भी निधन हो गया हाल ही में। तो ये किस फील्ड से बिलोंग करते थे? तो ये इकोनॉमिस्ट थे, इकोनॉमिक्स से बिलोंग करते थे। तो इंडिया के रिनोन्ड इकोनॉमिक हिस्टोरियन जो थे, क्या नाम था इनका? आमीय कुमार बागची। इनका रिसेंटली निधन हो गया, ठीक है। इन्होंने इकोनॉमी में अपना इकोनॉमिक हिस्ट्री में अपना बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया था। नेक्स्ट है विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट रिसेंटली। किस इंडियन क्रिकेटर ने अपना हाल ही में रिटायरमेंट अनाउंस किया है? तो सिद्धार्थ कौल ने। इन्होंने ज़्यादा मैच नहीं खेले हैं, इन्होंने जो है अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है क्रिकेट से। एंड जो ये फास्ट बॉलर थे, सिद्धार्थ कौल एक फास्ट बॉलर थे। एंड इन्होंने 2008 अंडर 19 वर्ल्ड कप विनिंग टीम में पार्ट लिया था। और इन्होंने 6 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं इंडिया के लिए 2018 से लेकर 2019 तक, और इन्होंने 4 विकेट्स लिए हैं उसमें। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। आई होप आप सभी को क्लास ज़रूर पसंद आई होगी और आप लोगों को समझ में भी आया होगा, ठीक है। और आई कैन एश्योर यू दैट ये जो कंटेंट है आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है, ठीक है। तो आप आगे आपको सारे जो वीडियोज़ हैं मेरे मिलते रहें, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा ताकि सारे वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें, ठीक है। और चैनल को लाइक करना भी मत भूलिएगा। ओके, चलिए ख़त्म करते हैं आपकी क्लास यहीं पे।